Hello everyone, welcome to CLET Prep. I am Abhishek Gupta, your Quant and LR educator. तो आज हम एनालाइज करने जा रहे हैं क्लेट के क्वांटिटेटिव सेक्शन को. ठीक है, जो आपका क्लेट का पेपर होता है उसमें जो भी क्वांट का सेक्शन आता है आपका, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. ओके, क्या आपका सिलेबस होता है. ओके, और प्रीवियस ईयर में क्लेट ने वो जो पर्टिकुलर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का जो सेक्शन है उसको किस तरीके से ट्रीट करा है वो हम देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स. ठीक है, जो आपका सेक्शन है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का, वो एक्चुअल में होती क्या है. ठीक है, उसका हम ब्रीफ देखेंगे. पहले देखो, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होती है आपके पास, ये बेसिकली क्या होता है, इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन है आपके सिलेबस में. तो ये एक्चुअल में क्या होता है कि आपको नंबर्स गिवन होते हैं. ओके, अब नंबर्स आपको किसी भी फॉर्म में गिवन हो सकते हैं. ठीक है, तो वो आपके पास केसलेट की फॉर्म में भी हो सकते हैं. जैसे ये आपका क्वेश्चन है अभी रिसेंट, ये क्लेट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, तो इसमें आपको जो नंबर्स थे वो रिटन फॉर्म में गिवन थे. ओके, तो डेटा इंटरप्रिटेशन में बेसिकली अपने पास क्या होता है, DI स्टैंड्स फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन. तो इसमें बेसिकली अपने पास क्या होता है, जो नंबर्स होते हैं वो आपको डिफरेंट फॉर्म्स में गिवन होते हैं. जैसे यहाँ पर आपको एक पैसेज की फॉर्म में गिवन है जिसे हम क्या बोलते हैं, केसलेट्स बोलते हैं. ठीक है, सेम आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, बार ग्राफ हो गया, लाइन चार्ट हो गया, टेबल्स हो गई. ओके, पाई चार्ट हो गया. ठीक है, तो जनरली जो ये क्या होती है, अपने पास DI की टेक्निक्स होती है. तो जो भी आपको नंबर्स गिवन होता है, अब देखो क्वांट मींस मैथ्स, तो मैथ्स में आपके पास बेसिकली क्या होंगे, नंबर्स ही होंगे. तो नंबर्स आपको इन रिप्रेजेंटेशंस में क्या होते हैं, गिवन होते हैं. जैसे यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको जो भी नंबर्स गिवन है, ठीक है, देखो इतने सारे नंबर्स हैं यहाँ पर, तो वो रिटन फॉर्म में गिवन है जिसको हम क्या बोलते हैं, केसलेट्स बोलते हैं. ठीक है, तो बेसिकली क्वांटिटेटिव टेक्निक्स क्या होती है, इसमें आपको डेटा होता है और वो मैथ से सिंस, तो उसमें आपको नंबर्स की फॉर्म में गिवन होगा. तो जो भी डेटा होता है वो आपको इन फॉर्म्स में गिवन होता है. ओके, और फिर उसको आपको क्या करके, इंटरप्रीट करके, एनालाइज करके, जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछे होते हैं एग्जाम में उनका क्या होता है, आंसर करना होता है. जैसे यहाँ पे 10 क्वेश्चंस पूछे तो इनका आपको क्या करना है, आंसर करना है. ठीक है, तो ये अपने पास क्या होती है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होती है. चलिए आगे चलते हैं अब हम. तो ये अपने पास हो गया बेसिक इंट्रो ऑफ QT सेक्शन. क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आपके पास क्या होती है. अब हम देखेंगे वेटेज क्या होता है इसका क्लेट में. तो क्लेट का जो टोटल पेपर होता है आपके पास, वो टोटल आपके पास होता है 150 नंबर्स का. ओके, तो ये जो 150 नंबर्स होते हैं इसमें से जो क्वांट वाला सेक्शन होता है उसके आपके पास टोटल 15 मार्क्स का आपके पास क्वांट वाला सेक्शन आता है. ठीक है, जो क्लेट का पेपर आपका टोटल होता है 150 मार्क्स का, उसमें से क्वांट का वेटेज होता है आपके पास 15 नंबर्स. LR का 30 होता है, GK का 35 होता है, इंग्लिश का 30 होता है और लीगल का 40 होता है. ठीक है, तो ये तो वेटेज की बात हो गई. अब हम देखेंगे कि ये जो क्वांट वाला सेक्शन है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, ये समझेंगे हम. तो देखो, अगर आप क्लेट के एग्जाम को देखोगे तो उसमें देखो बेसिकली क्या होता है, क्वांट के अंदर जो क्वेश्चन गिवन होता है, अभी हमने लास्ट वाली स्लाइड में देखा, जो आपको क्वेश्चन गिवन था वो रिटन फॉर्म में गिवन था. ठीक है, वो 10 to 15 लाइंस का आपको एक पर्टिकुलर पैसेज था, वो आपको क्या करवा रहा था, क्वेश्चन रीड करवा रहा था. ठीक है, जो भी एग्जामिनर है वो आपको 10 to 15 लाइंस का, जिसे हमने केसलेट बोला, वो आपको क्वेश्चन क्या करवा रहा था, रीड करवा रहा था. और उसके ऊपर क्या थे, आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे. सेम LR में होता है. LR में बेसिकली क्या होती है, क्रिटिकल रीजनिंग आती है आपकी. देखो, एनालिटिकल रीजनिंग वो देते ही नहीं है, क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग में क्या होता है, नंबर्स होते हैं, उसमें रीडिंग का कुछ भी नहीं होता. ठीक है, तो बेसिकली ये जो 30 क्वेश्चंस होते हैं ये किसके होते हैं, CR होते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग के होते हैं. सेम GK में, अब देखो GK में वो आपको 1 लाइनर क्वेश्चंस पूछ सकता है. ठीक है, GK क्या होता है, कोई भी करंट अफेयर्स हो गया. ठीक है, तो वो 1 लाइनर आपको पूछ सकता है, आप उसका आंसर कर दोगे. लेकिन स्टिल वो क्या देता है, इसमें भी आपको एक पैसेज की फॉर्म में देता है. इसमें भी आपको पैसेज की फॉर्म में देता है, जिसको आपको वो क्या करवाता है, रीड करवाता है.
सेम इंग्लिश में तो रीडिंग होती है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन आता है, पैसेज आते हैं आपके, और लीगल में भी वो सेम करता है, आपको 8 to 10 लाइंस का प्रिंसिपल फैक्ट्स इनके ऊपर क्वेश्चन देता है। तो बेसिकली जो एनएलयू जो क्लेट कंडक्ट करवाते हैं, तो वो बेसिकली आपसे क्या चाहते हैं कि आपकी रीडिंग बहुत अच्छी हो, ठीक है। जैसे इन पांचों सेक्शंस में वो आपको क्या करवा रहा है, रीडिंग करवा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्लेट के लिए इसेंशियल क्या है कि आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। फिर क्वांट वाले सेक्शन में वो आपसे थोड़े से नंबर्स इसलिए पूछता है क्योंकि आप फ्यूचर में जाके लॉयर बनोगे, तो आपको थोड़ा बहुत प्लस माइनस बेसिक कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, ठीक है। सेम इसमें वो आपका एप्टीट्यूड चेक करता है कि आप आर्ग्यू कर सकते हो क्या किसी भी पॉइंट के ऊपर। क्रिटिकल रीजनिंग में क्या होता है, आर्ग्यू करना होता है, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को समझकर उसका आंसर देना होता है। सेम जीके में कि आप सोशल हो या नहीं, आपके जो एनवायरनमेंट है उससे आप उसको आपकी नॉलेज है या नहीं, ठीक है, तो वो जीके में चेक होता है। इंग्लिश में तो वो आपकी रीडिंग चेक करता ही है, ठीक है। लीगल में वो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज चेक करता है, ठीक है। तो आप आगे जाके लॉयर बनोगे तो आप लॉयर टाइप मटेरियल हो या नहीं हो, ठीक है। तो जो क्लेट का एग्जाम होता है वो बेसिकली क्या होता है, रीडिंग के ऊपर बेस्ड होता है कि आपको रीडिंग आनी चाहिए, ओके। उसके बाद फिर फर्दर ये जो 5 सेक्शंस हैं उनमें आपको वो थोड़ी थोड़ी उन सेक्शंस की नॉलेज चेक करता है, ठीक है, जिससे उनको ऐसा स्टूडेंट चाहिए जिसको वो ग्रूम करके आगे फ्यूचर में लॉयर्स बना सके, ठीक है। तो ये इसके ऊपर बेस्ड होता है। अब क्वांट सेक्शन देखो आपका इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, और कंपटीशन एग्जाम में आपको क्या होता है, आपका जो भी फ्रेंड है, ठीक है, जो भी कॉम्पिटिटर है उसको आपको बीट करना है, ओके। तो ये जो 15 मार्क्स है वो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, यहां पर आप एज ले सकते हो क्योंकि क्लैट में देखो जो स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, उनमें मैथ्स केवल अगर आप 100% लोगे तो उसमें केवल 10 to 20% की अच्छी होती है, ठीक है। तो अगर आपने मान लो यहां पर लीड ले ली तो आप अपने कॉम्पिटिटर को क्या कर सकते हो, बीट कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छे एनएलयूज के लिए, ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर सीट सिक्योर करने के लिए एनएलयू में ये वाला सेक्शन अपना क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। तो और वेटेज भी देखो इसका अच्छा खासा है, 10% वेटेज बहुत होता है किसी भी एक कंपटीशन एग्जाम में, राइट। तो ये हमने डिस्कस कर लिया वेटेज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। चलिए अब आगे चलते हैं हम। तो अब हम देखेंगे कि पेपर पैटर्न क्या होता है। तो पेपर में आपके पास टोटल 15 क्वेश्चंस आते हैं, और ये जो टोटल 15 क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपके पास 3 सेट्स होते हैं, और हर सेट में आपके पास 5 क्वेश्चन होता है। जैसे इस बार ये वाला क्वेश्चन आया था आपका एवरेज के ऊपर बेस्ड आया था, ठीक है। इसमें अगेन केसलेट है ये, ओके, और इसके ऊपर बेस्ड आपको 5 क्वेश्चंस पूछे थे। तो इस तरीके के आपके पास 3 सेट्स आते हैं एंड ईच सेट कंटेन्स 5 क्वेश्चन, तो टोटल 15 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके पास 1 मार्क्स ईच। तो इस तरीके से आपके पास 15 मार्क्स का पर्टिकुलर सेक्शन हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम। तो अब हम देखेंगे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, उनके हम बेसिकली क्या देखेंगे, टॉपिक्स देखेंगे, और उससे फिर हम सिलेबस को डिराइव करेंगे। सो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर ईयर वाइज आपको बता रखा है कि फ्रॉम ईयर 2020 टू 2023 जो डीआई की जो टेक्निक्स है उनमें से देखो सबसे पहले वो क्या प्रीफर कर रहा है, केसलेट को प्रीफर कर रहा है। केसलेट्स आपके पास बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आपके सिलेबस में क्या है, बेसिकली डीआई है, क्यूटी के सिलेबस में बेसिकली डेटा इंटरप्रिटेशन है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास क्या हो जाता है, केसलेट हो जाता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो देखो उसके बाद अगर आप देखोगे तो देखो टेबल्स आपको बहुत ज्यादा दिखेगी, ठीक है। और क्लैट ने सैंपल पेपर्स भी दिए थे, ऑफिशियल सैंपल पेपर्स भी दिए थे, और अगर उसमें भी देखोगे तो टेबल्स आपको बहुत ज्यादा दिख रही है, ठीक है। तो सेकंड जो इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने पास, हो जाती है आपके पास टेबल्स। देन उसके बाद एक बार का क्वेश्चन भी आया हुआ है आपके पास, ठीक है। तो ये जो 3 टेक्निक्स है ये बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ओके। इसके बाद आपके पास पाई हो गया और लाइन हो गया, ठीक है। ये अभी तक आया नहीं है बट स्टिल अभी तो देखो एग्जाम से आपके पास लास्ट 4 इयर्स के, ठीक है, तो ज्यादा हिस्ट्री है नहीं अपने पास। ईयर 2020 तक आपके 1 लाइनर क्वेश्चन आते थे, लेकिन 2020 में क्लैट वालों ने क्या करा, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का इंट्रोडक्शन करा, ओके, उसमें डीआई को इंट्रोड्यूस करा और आपके 1 लाइनर क्वेश्चन आना बंद हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन किसके आते हैं, सेट्स की फॉर्म में आते हैं, ओके। तो मे बी अब जो फर्दर जो ईयर्स आएंगे, ईयर 2024 2025, उसमें वो पाई और लाइन को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, ओके। लेकिन हाँ, ये जो 3 टॉपिक्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये तो अपनी क्या हो गई, टेक्निक्स हो गई, लेकिन जो भी आप नंबर्स के ऊपर जो भी कैलकुलेशन करोगे, ठीक है,
जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपको पूछे उनका आंसर करोगे, वो आप किनके थ्रू करोगे, जो भी मैथ की आपके पास क्या होती है बेसिक चैप्टर्स होते हैं आपके पास मैथ्स के, उन्हीं से क्या होता है क्वेश्चंस का आंसर होता है, क्योंकि ये तो रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका देखो परसेंटेज, परसेंटेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हर जगह देखोगे तो परसेंटेज का यूज़ है ही, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है वो हो जाता है आपका परसेंटेज। उसके बाद क्या हो जाता है रेशो, रेशो के बाद एवरेज, ठीक है। एवरेज के बाद आपका पीएलडी, ठीक है। और फिर एसआईसीआई के क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं, ठीक है। इनमें अगर आप देखोगे तो एसआईसीआई के क्वेश्चंस भी है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस भी है, ओके। मेंसुरेशन के क्वेश्चंस भी क्लैट ने दिए हुए हैं, ठीक है। मेंसुरेशन के क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं आपने, ओके। तो ये चैप्टर्स भी बेसिक इक्वेशंस हो गई, बेसिक मैथमेटिक्स हो गई, ठीक है। सारे चैप्टर्स आपके पास क्या होंगे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। और फर्दर हम और टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे वेन डायग्राम हो गया, ओके, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, राइट। और 2-3 टॉपिक्स आप ये भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आपके पास हो गया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। तो ये जो 3-4-5 चैप्टर्स होंगे ये भी हम क्या करेंगे पढ़ेंगे, लेकिन ये वाले जो चैप्टर्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और उसमें भी ये जो 4 चैप्टर्स है ये आपके पास क्या होंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं हम। तो ये आपके पास ईयर 2020 का पेपर था, इसमें देखो बार ग्राफ और टेबल और रेशियो बेसिक रेशियो का यूज करके क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको। नेक्स्ट इसी तरीके से आप चलोगे तो इसके ये वाला देखो आपके पास बेसिक मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, और जो डेटा है आपको वो टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। और इसके ऊपर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट अगर आप चलोगे तो अगेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। ये ईयर 2020 का पेपर है, ठीक है। अगेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है आपको बेसिक केसलेट के फॉर्म में, ठीक है। ज्योमेट्री बोल दो मेंसुरेशन बोल दो, एक ही बात है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे ये अपने पास ईयर 2021 का पेपर है, तो ईयर 2021 के पेपर में अगर आप देखोगे तो देखो ये क्वांटिटेटिव टेक्निक सेक्शन में ये आपको केसलेट गिवन है, ठीक है। और इस केसलेट के ऊपर बेस्ड अगेन आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। अब देखो जो ईयर 2021 का आपके पास पेपर था उसमें कुछ क्वेश्चंस क्या थे गलत थे, राइट। सेम अब 2021 में कंप्लीट केसलेट्स गिवन है, तीनों केसलेट्स आए थे उस बार, ठीक है। अभी हमने टेबल में देखा भी था। ये आपके पास आ गया ईयर 2022 का पेपर, इसमें भी अगेन केसलेट, उसके ऊपर बेस्ड 5 क्वेश्चंस, अगेन केसलेट्स, उसके ऊपर बेस्ड 5 क्वेश्चंस, राइट। अगेन केसलेट, उसके ऊपर बेस्ड 5 क्वेश्चंस, ठीक है। इस बार सारे करेक्ट थे, ओके। और डिट्टो ईयर 2023 इस बार का जो लास्ट ईयर का क्लैट हुआ था उसमें भी पैटर्न सेम था, केसलेट था और उसके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस पूछे थे, ठीक है। लेकिन इस बार अगेन क्या हुआ था, 2 से 3 क्वेश्चंस में प्रॉब्लम थी, या तो वो डेटा जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उससे क्या कर रहा था पिक कर रहा था और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है। या फिर 2-3 क्वेश्चंस के अंदर डेटा की भी क्या थी गड़बड़ थी, ठीक है। तो जनरली जो क्लैट का पेपर आ रहा है उसमें वो कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चंस में मिस्टेक कर जा रहे हैं, ओके। तो इसके लिए जो अपने पास फाइनल कंक्लूजन आता है वो कंक्लूजन क्या आता है कि जो बेस्ट अटेम्प्ट्स है आपके वो कितने होने चाहिए। तो देखो टोटल आपके पास 15 मार्क्स का पेपर हो गया और इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए आपके पास 15 क्वेश्चंस हो गए। तो इनमें से 2 to 3 क्वेश्चंस जनरली ऐसे आते हैं जो या तो गलत होता है या फिर उनमें डेटा मिसिंग होता है या प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसका डेटा यूज किया होता है, ठीक है। तो वो जो 2-3 क्वेश्चन है उसमें प्रॉब्लम आती है आपको, ओके। तो बचे हुए जो आपके पास क्वेश्चंस हो गए वो अराउंड 12 मार्क्स के क्वेश्चंस हो गए। तो इनमें से अगर आप 10 क्वेश्चंस भी कर लेते हो तो ये आपके पास ओवरऑल अच्छा अटेम्प्ट हो जाता है। देखो अच्छा अटेम्प्ट हो गया, आप टोटल 15 में से आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस कर दो, ठीक है। लेकिन पेपर को देखते हुए जैसे इस बार के पेपर में अगर आप 10 क्वेश्चंस के अराउंड कर लेते, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा स्कोर था, राइट। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। तो ये अपने पास एनालिसिस कंप्लीट होती है ऑफ क्वांटिटेटिव सेक्शन। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।